आज हम सीखेंगे कारक के चिन्ह और कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। हिंदी में कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक का विभक्ति ने, कर्म कारक का विभक्ति को, करण कारक का विभक्ति से द्वारा, संप्रदान कारक का विभक्ति को के लिए हेतु, आपदान कारक का विभक्ति से, यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में यूज़ किया जाता है। संबंध कारक का विभक्ति का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। अधिकरण कारक का विभक्ति में, पर। संबोधन कारक का विभक्ति हे, अरे, ए, ओ, हाय। कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने पत्र पढ़ा, राजेंद्र ने पत्र लिखा। कर्म कारक। कर्म कारक का परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, कृष्णा ने कंस को मारा, राम को बुलाओ। और तृतीय विभक्ति करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। उदाहरण, रहीम गेंद से खेलता है, गेंद से लाठी द्वारा और गाड़ी चलता करण कारक है। और संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। करण कारक के उदाहरण, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। आपदान कारक। आपदान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे आपदान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह आपदान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और आपदान में अलग होना होता है। आपदान कारक के उदाहरण, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, राहुल के हाथ से फल गिरता है। संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। संबंध कारक के उदाहरण, राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचना करता है। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। अधिकरण कारक के उदाहरण, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। नेक्स्ट, संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना क्रिया से और ना किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। संबोधन कारक के उदाहरण, खबरदार, रीना को मत मारो,
रमा देखो कैसे सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। यहाँ पे कर्म और संप्रदान कारक में अंतर क्या है देखिए। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, ऐसी। और करण और आपदान कारक में अंतर देखिए। करण और आपदान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर आपदान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन आपदान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेल रहे हैं।